अपने ज़हनों को अलर्ट करें, तमाम दुनियावी बातों से, चीज़ों से अलग करके सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना ध्यान खुदावंद के कलाम की तरफ लगाएँ और सुनें कि आज खुदावंद हमें क्या कहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, कौन से कमी और घाटे को खुदावंद आइडेंटिफ़ाई करना चाहते हैं हमारी ज़िंदगियों में। जी, मैं बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम के साथ पास्टर लतीफ़ को वेलकम कहूँगी और अपने माइक को प्लीज़ पास्टर जी आप अनम्यूट कीजिए और खुदावंद का कलाम हम सबके साथ शेयर करें। वेलकम पास्टर जी। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबकी सलामती हो। और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं जिसने हम सबको ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता की है। और शुक्रगुजार हैं तमाम परस्तारों के लिए जिन्होंने रूह और सच्चाई के साथ खुदावंद की बंदगी और उसकी परस्तश की और उसके नाम को जलाल दिया है। खुदावंद हम सबको कसरत से अपने जलाल के लिए खर्च और इस्तेमाल करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो टाइटल है वो आप सबके सामने लिखा गया है और आप सब यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और जो आज का टेक्स्ट है वो भी सामने लिखा गया है और आप सब इससे बखूबी तौर पर पढ़ सकते हैं। रोमन्स चैप्टर 7 वर्स 18 एंड 19 दो आयात है, हम इसको पढ़ेंगे। और भाई शमाउन से मेरी दरख्वास्त होगी कि प्लीज वो अपने माइक को अनम्यूट करे और आज का जो हवाला है, विर्द जो है, तलावत जो है वो उसे करें। रोमन्स चैप्टर 7 वर्स 18 एंड 19। जी भाई शमा। जी थैंक यू पास्टर जी। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे रोमियो 7 बाब उसकी 18वीं आयत से लेकर 19 आयत तक। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी हुई नहीं, अलबत्ता इरादा तो मुझ में मौजूद है, मगर नेक काम मुझसे बन नहीं पड़ते। चुनाचे जिस नेकी का इरादा करता हूं वो तो नहीं करता, मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता उसे कर लेता हूं। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब के लिए बायस से बरकत हो। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई शमाउन गिल साहब। खुदावंद आपको कसरत से बरकत अता करे। मैं अपने बहन भाइयों को जो हमारे साथ फेसबुक पर लाइव हैं उन्हें भी वेलकम कहता हूं वॉइस ऑफ गॉड के इस प्लेटफॉर्म पर। खुदावंद आप सबको बरकत अता करे। जी, ये खुदावंद का जिंदा पाक कलाम जो अभी पढ़ा गया है रोमन्स चैप्टर 7 और उसकी 18 और 19 आयत में मैं जरा थोड़ा सा इसे पढ़ना चाहता हूं बुलंद आवाज से, क्योंकि शायद फेसबुक पर आवाज जो थी वो सही क्लियर नहीं जा रही थी। मेरे लैपटॉप की आवाज जो कम थी, स्पीकर नहीं आज लगाया, इस वजह से मैं इसे दोबारा पढ़ता हूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी हुई नहीं, अलबत्ता इरादा तो मौजूद है, मगर नेक काम मुझसे बन नहीं पड़ते। चनाचा जिस नेकी का इरादा करता हूं वो तो नहीं करता, मगर जिस बदी का इरादा करता हूं उसे बदी का इरादा नहीं करता, उसे कर लेता हूं। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जान पे हम सब पर उसकी कसरत से बरकत हो। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के इस पाक कलाम के लिए। लेकिन पाक कलाम में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपना जो टॉपिक है उसे जरा अपने जहन के अंदर रखेंगे। और हमारा आज का टॉपिक जो है वो ये है कि गुनाह के चक्कर को तोड़ना, ब्रेकिंग द सिन साइकिल। यानी कि वो गुनाह जो हमसे बार 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 होता है, हम उस गुनाह को तोड़ना चाहते हैं या उस गुनाह को खत्म करना चाहते हैं जो
हमसे बार बार होता है। देखें, मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा गुनाह जरूर मौजूद होगा जो हमारी जिंदगियों में बार बार होता है। और अगर कोई ये कहे कि मेरी जिंदगी में तो कोई ऐसा गुनाह नहीं है जो बार बार होता हो, मैं एक दफा कर लेता हूं और उसके बाद फिर तौबा कर लेता हूं और फिर वो गुनाह मैं नहीं करता, यानी कि हम एक गुनाह को बार बार क्यों करते हैं? कोशिश भी करते हैं उसे कि ना करें, लेकिन फिर हमसे वो गुनाह जो है वो हो जाता है। यानी कि हम इस गुनाह के चक्कर को कैसे तोड़ सकते हैं, या इस चक्कर को, इस साइकिल को हम कैसे रोक सकते हैं। यानी साइकिल का मतलब बाइसाइकिल नहीं है, इसका मतलब है कि कोई भी काम जो बार बार किया जाता है वो एक सर्कल बन जाता है, वो एक साइकिल की तरह रोटेट करता है। ये सवाल मुझसे किसी ने पूछा था, और आपको पता है कि मुझसे अक्सर सवाल जवाब जो हैं वो पूछे जाते हैं। और जब सवाल जवाब पूछे जाते हैं तो कोशिश यही की जाती है कि हम उन तमाम सवालों का जवाब अपनी सोच से ना दें, बल्कि हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से खैर ये सवाल जब मुझे दिया गया तो मैं थोड़ा सा पसहिम्मत भी हो गया, क्योंकि हमारी जिंदगी के अंदर भी ऐसे गुनाह हैं और शर्मिंदगी इस वजह से भी हुई कि सवाल पूछने वाला भी बहुत ही ज्यादा, मैं कहूंगा कि मेरे अजीजों में था, और मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो मुझसे ऐसा सवाल पूछेगा। तो इससे अंदाजा ये हुआ कि शायद हमारे सबकी जिंदगियों के अंदर कोई ना कोई ऐसा, यानी शर्मिंदगी इस वजह से हुई, पसहिम्मती इस वजह से हुई कि महसूस किया कि हम सब इस गुनाह के चक्कर में फंसे हुए हैं, और हम ने ये महसूस भी किया है, हम इस चक्कर को रोकना भी चाहते हैं, लेकिन नाकाम हो जाते हैं। मेरे जीजो, आप गुनाह के इस चक्कर को तोड़ना भी चाहते हैं, नाकाम भी हो जाते हैं, आप महसूस भी करते हैं। और मैं इस गुनाह से एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि इस तरह के गुनाहों को जो हम बार बार करते हैं, और मैंने महसूस किया, और मैं चाहूंगा कि आपने भी इस बात को महसूस अगर नहीं किया तो जरूर करें, इससे हम खुदा की बेइज्जती कर रहे हैं, और उस गुनाह के नतीजा से हम वाकिफ भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन फिर भी वो गुनाह हमसे बार बार हो जाता है, रुकता नहीं है। मेरा ख्याल है कि जब ये सवाल मुझसे पूछा गया तो मेरे ज़हन के अंदर सबसे पहले यही आयत आई थी, पौलुस रसूल का ये जो रोमियो का खत है, ये आयत मेरे ज़हन के अंदर आई थी, क्योंकि पौलुस रसूल खुद अपनी जबान से ये फरमाता है कि मैं नेकी करना चाहता हूं, और ये नेकी का काम मेरे जिस्म के अंदर मौजूद है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में, यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी हुई नहीं है, अलबत्ता इरादा जरूर मौजूद है कि मैं इस काम को करूं, मगर नेक काम मुझसे हो नहीं रहा। यानी कि अपने उस गुनाह को रोकना एक नेकी का काम है, यानी अपने साथ ही नेकी करना चाहता हूं, इरादा भी है, लेकिन कर नहीं पा रहा। चनाचा जिस नेकी का इरादा करता हूं वो नहीं करता, मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता वो बदी मुझसे हो जाती है। किसी शायद ये वाकया पास्टर रॉबर्ट ने सुना होगा, मुझे किसी कॉलेज लाइफ के अंदर ही ये स्टोरी मुझे सुनने को मौजूद हुई कि दो कार्ल पोटर थे। कार्ल पोटर भाई साहब तो समझते हैं, यानी कि जो किताबें बेचते हैं, सेल करते हैं हेल्थ के रिगार्डिंग हेल्थ, लेकिन उन रिगार्डिंग हेल्थ के अंदर खुदा उनका कलाम मौजूद होता है। और ये
काम जो था ये पास्टर रॉबर्ट ने भी किया हुआ, मैंने भी किया हुआ है, स्वीडन में मैंने जाके किया, पाजी साहब ने भी स्वीडन में किया है, पाकिस्तान में सिंध के इलाका में मैंने किया हुआ है। और इसी तरह कोई 2 खादम थे जो ये काम कर रहे थे, यानी कि खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को सेल करते थे और उससे अपने स्कूल की फीस जो थे वो कमाते थे। 2 पासबान थे जो ये काम कर रहे थे। और हुआ क्या कि उस काल पोट्री के दौरान वो एक सिनेमा के अंदर चले गए। और ये अच्छी बात नहीं है कि आप खादम हैं और आप सिनेमा में जाते हैं और फिल्में देखते हैं, और वो जब पता चला कि ये काम हुआ है तो उनकी क्लास लग गई। तो एक पासबान कहता है कि जी मैं तो इसे मना कर रहा था कि ये बुरी बात है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उससे पूछा कि भाई आपने क्यों ऐसा करने पर आमादा उसको भी किया और खुद भी किया? कहता जी मेरा इरादा नहीं था, मैंने तो सिर्फ दुआ की थी कि खुदावंद ये गुनाह जो है वो मुझसे टल जाए, बल्कि ये गुनाह मुझसे पीछे चला जाए, दूर चला जाए। और उस गुनाह ने पीछे से जाकर मुझे धक्का अंदर दे दिया और मैं सैनमे में चला गया। सो इरादा तो नहीं था लेकिन हो गया। तो ये बात है कि हम उस नतीजे से भी वाकिफ होते हैं, हम उसके कॉन्सिक्वेंस से भी वाकिफ होते हैं, हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन इरादा ना होने के बावजूद भी जब ये काम हो जाता है तो फिर एक ही बात जहन के अंदर आती है कि हम इंसान है, गुनहगार हैं, हमारा जिस्म कमजोर है और हम उस काम को करना नहीं चाहते, लेकिन हो जाता है। तो जब ये सवाल जहन के अंदर आता है कि ये क्यों बार बार हो जाता, तो ऐसे लगता है कि जैसे हम किसी दीवार के अंदर टक्कर लगा रहे हैं यार, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। मेरी जिंदगी के अंदर जैसे तजर्बात है, आपकी जिंदगी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे तजर्बात होंगे, और जैसे मैंने कोशिश की, आपने भी जरूर अपनी जिंदगी के अंदर कोशिश की होगी कि गुनाह के इस चक्कर को तोड़ने के लिए जरूर आपने अपने अंदर एक हिम्मत, एक हौसला जो है वो जरूर किया होगा, एक इरादा भी आपने जरूर किया होगा। लेकिन मेरे जीजों, जब हमारी फितरत के अंदर ये गुनाह है, यूं कह लीजिएगा कि ये एक फितरती जंग है जिसका हमारी जिंदगी के अंदर इतना गहरा असर हो चुका है कि हम बगैर किसी सोचे समझे अपनी हिम्मत, अपनी ताकत के साथ क्या करते हैं कि जंग बंदी के इस मुआदे पर दस्तखत कर देते हैं, यानी कि इरादा कर देते हैं कि हमने आज से ये काम नहीं करना, यानी कि अपनी गुनाह भरी फितरत के साथ जंग बंदी के मुआद पर दस्तखत कर देते हैं। हाँ, हम इतने ताकतवर नहीं हैं, लेकिन इरादा तो हमारा है। एक आयत को हम पढ़ते हैं, खुदा का बंदा हिजकियल फरमाता है 36वें बाब के अंदर, अगर हम पढ़े हिजकियल चैप्टर 36 और उसकी 26 आयत में लिखा है कि मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल निकाल डालूंगा और गोश्त 3 दिल तुमको अनायत करूंगा, और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुमसे अपने आइन की पैरवी कराऊंगा और तुम मेरे अहकाम पर अमल करोगे और उनको बजा लाओगे। जब वो संगीन दिल हमारे अंदर से निकल जाएगा तो फिर खुदा हमें वो दिल अता करेगा, यानी कि गोश्तीन दिल जो है वो हमें अनायत करेगा।
और वो दिल जो है फिर उसके वसीला से रूह हमारे बातिन में जब आ जाएगा तो वो रूह हमारी मदद करेगा, रहनुमाई करेगा कि हम उसके आइन भी पूरे करें, उसके फर्मा बरदार भी हो जाएं और उसके हर अहकाम पर अमल भी कर सके। इसका मतलब है कि हम कमजोर हैं, लेकिन हमारा मददगार जो है वो ताकतवर है। हाँ, हम नए मखलूक हैं, यानी कि गुनाह पर कब्जा पाने की ताकत जो है वो टूट गई है, हम में नहीं है, लेकिन गुनाह वहां पर ही है। एक जगह पर ताकत नजर आ रही है और दूसरी जगह पर गुनाह जो है उसकी मौजूदगी जो है वो नजर आ रही है। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि ये गुनाह हमारे अंदर कितना गहरा जो है वो चला गया है, ये हमारे वजूद के अंदर, यानी वजूद के हर पहलू के अंदर जो है ये दाखिल हो चुका है। जिसे कहते हैं कि हमारे नस नस के अंदर, फितरत के अंदर ये गुनाह जो है ये रच चुका है। यानी कि एक बड़ी जबरदस्त, इसे हम अखलाकी जंग भी कह सकते हैं और इसे हम रूहानी जंग भी कह सकते हैं, जो कि हमारे अंदर दाखिल है, मौजूद है और चल रही है। थोड़ा गला खुश्क हो जाता है खांसी की वजह से, तो पानी की जरूरत पड़ती है। इसी तरह जब हम कमजोर हो जाते हैं, नातवाना हो जाते हैं, तो फिर हमें उस पानी की तरह रूहानी जंग की जरूरत होती है। और उस रूहानी जंग के लिए हमें पाक रूह कुद्दस की मदद की जरूरत होती है। मैं हैरान हूं कि हम में से कितने ऐसे मसीही बहन भाई मौजूद हैं, बशमूलियत मेरे, वो इस जमीन पर अमन के तवक्को रखते हैं और इस ज़हनियत के साथ इस जमीन पर जिंदा हैं कि शायद वो इस जंग को अपनी ताकत के साथ जीत जाएंगे। आज हमारे अंदर एक मुआशरती जंग है, एक कल्चरल वार जो है वो हमारे अंदर मौजूद है। और हम बाहर से तो बुराई का एहतजाज करते हैं, लेकिन जाहिरन हम दिली सुकून की तवक्का भी रखते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर जंग जो है वो बड़ी शिद्दत के साथ है। यानी कि मामला जो है वो बहुत ज्यादा हद से बढ़ चुका है और एकदम हम बड़े हैरान और पसहिम्मत भी हो जाते हैं जब गुनाह हमारी जिंदगी के अंदर जीतना शुरू हो जाता है। मुझे गलत यहां पर मत समझिएगा। अमन के शहजादे के शानदार कफारा की वजह से हाल ही में हमने एक ईद मनाई है, एक ईद क़यामतुल मसीह जो है वो मनाई है, जिसमें हमारे गुनाहों का कफारा दिया गया था। हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान का कफारा देकर हमें हमारे गुनाहों से निजात दे दी। हमारे अंदर खुदा के इस रूहानी जंग को लड़ने की जो कुव्वत है वो नजर आती है कि इस कफारे के वजह से हम अपनी उस रूहानी जंग को जीत सकते हैं, इस रूहानी जंग को हम खत्म कर सकते हैं। और याद रखिए कि जब यीशु आएगा तो गुनाह के साथ हमारी जुस्तजू और हमारा जो दुश्मन है अबलीस जो है, जो हमसे बार बार ऐसे गुनाह सरजद करवाता है जिसे हम नहीं भी करना चाहते, वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन तब तक याद रखिएगा, जब तक वो आ नहीं जाता इस आखिरी दुश्मन को खत्म करने के लिए, जो हमसे बार बार ऐसे गुनाह करवाता है जिसको हम अकेले अपने जिस्मानी कुव्वत के साथ फाते नहीं कर सकते, जब तक वो आ नहीं जाता
दूसरी आमद जब तक हो नहीं जाती। गुनाह के साथ हमारी जुस्तजू और हमारे दुश्मन के साथ ये जंग जो है ये जारी है और रहेगी। लेकिन तब तक मेरे जीजो, इस जंग को जीतने के लिए बहुत बहुत जरूरी है कि हम अपने निजात दहिंदा खुदावन यीशु मसीह के हर अल्फाज पर बखूबी तौर पर गौर किया करें। ये जिंदा पाक कलाम है जो हमारे हाथों में आज दिया गया है। इस जिंदा पाक कलाम को हमें बखूबी तौर पर पढ़ने की जरूरत है, इसको हमें समझने की जरूरत है। और इस रूहानी जंग के दौरान एक और काम करना बहुत जरूरी है। और अगर आप इस रूहानी जंग को जो हमारे जिस्मों के अंदर है, हमारी जिंदगियों में लगी हुई है, अगर इस रूहानी जंग को हम खत्म करना चाहते हैं, एक काम को जरूर याद रखिएगा, कभी भी अपनी रास्तबाजी पर बहस ना करें। याद रखिए, मैं फिर एक बार जुमला ये कहता हूं कि अपनी रास्तबाजी पर कभी भी बहस ना करें। यानी इससे मुराद ये है कि हम बाज़ ये गुफ्तगू भी करते हैं और बाज़ हम इस बात को बज़ाहिरन दिखाने की कोशिश भी करते हैं, प्रिटेंड करने की कोशिश भी करते हैं कि वी आर राइचस पीपल। शायद सबसे बड़ा और सबसे दिलकश झूठ जिसे हम सब अपनाए हुए हैं, और शायद ये झूठ जो है इसको हम पता नहीं हर रोज दिन के अंदर कितनी बार दोहराते हैं, लेकिन फिर हम जाहिर यही करते हैं कि मुझसे बड़ा रास्तबाज कोई शख्स नहीं है, कोई रास्तबाज नहीं है। याद रखिएगा, कभी भी इस बात पर अपने आप पर बहस ना करवाएं और फख्र ना करें और ये ना कहें कि मैं रास्तबाज हूं। कोई रास्तबाज नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन इस बात पर जरूर तवक्को रखें कि गो के हम फितरती तौर पर हमारी सरशस्त में गुनाह है, लेकिन खुदावन यीशु मसीह के उस कफारा की वजह से हमारे तमाम के तमाम गुनाह जो हैं वो धुल गए हैं। लेकिन जब वो आएगा, जब वो दुश्मन खत्म हो जाएगा, तो फिर वो रास्तबाजी का लिबास हमें मिलेगा और हम अपने जिंदा जलाली आसमानी के साथ आसमान पर जरूर जाएंगे। आखिरी बात मैं आपके साथ करूंगा और इसके बाद हम इसे खत्म करेंगे। पौलुस रसूल इसके बारे में, खुद के बारे में अपने दिल की बात जो है वो करता है और वो खुद को रास्तबाज नहीं कहता। जब हम खुद को रास्तबाज कहते हैं तो इसका मतलब है कि हम खुदा के फजल का इनकार कर रहे हैं, हम उस पर भरोसा नहीं रख रहे, हम खुद पर भरोसा और यकीन रख रहे हैं। लेकिन याद रखें कि सिर्फ खुदा का फजल ही है जो हमें गुनाह के नतीजा से बचा सकता है। सो आखिरी बात हम इस हवाला के साथ करेंगे, अगर हमारे पास वक्त है, 2-3 मिनट है हमारे पास। पहला यूहन्ना और उसका पहला बाप और उसकी 8वीं आयत को हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका पहला बाप और उसकी 8वीं आयत के अंदर यूं लिखा है कि अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं है। अगर हम ये कहें कि मैं बेगुनाह हूं, मुझ में कोई गुनाह नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूं? अपने आप को तो मैं फरेब दे ही रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि दूसरों को भी मैं धोखा दूं। इसका मतलब है कि मैं झूठा हूं, मुझ में सच्चाई नहीं है। और ये बात तो इब्लीस ने कही थी। हम में से अगर कोई ऐसा कहता है तो कहता है वह झूठों का
बाप जो अबलीस है वो उसके बेटे हैं। अपने आप को हम फरेब देते हैं और हम में से सच्चाई नहीं है। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि क्या गुनाह के साथ जंग में हम पस हिम्मती महसूस कर देते हैं, पस हिम्मत हो जाते हैं? लेकिन खुदावन का बंदा यहां पर क्या फरमाता है, जो हमने इस आयत को पढ़ा, रोमियो के खत उसके 7वें बाब के अंदर ये लिखा है कि जिस नेकी ने काम मुझसे होते नहीं, चिनाचा जिस नेकी का इरादा करता हूं वो तो नहीं करता, मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता वो मुझसे हो जाती है। बस अगर मैं वो करता हूं जिसका इरादा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। ये गुनाह जो मुझ में बसा हुआ है, ये गुनाह मुझसे वो बार बार वो काम करवाता है जिसका मैं इरादा नहीं करता और मुझसे हो जाता है। इसका मतलब है कि हम उसके फजल पर ईमान नहीं रख रहे। मैं किस तरह से महफूज रह सकता हूं इस गुनाह के बानी अबलीस से? मैं किस तरह महफूज रह सकता हूं? मैं सुबह आज 2 साल पुराने एक सरमन को फेसबुक पर सुन रहा था, जो मसीह इत्तेहाद के बारे में था। यूहन्ना 17 बाब और उसकी मेरे ख्याल 26-23वीं आखिरी हिस्सा जो था उसके बारे में मैं सुन रहा था। तो वहां पर मेरा ही सरमन था, यानी कि सरमन तो कलाम खुदा का था, लेकिन वो मैंने उसे डिलीवर किया था, 2 साल पहले की बात है। वहां पर जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था वो तो खैर तीसरा हिस्से था दुआ का, लेकिन दूसरे हिस्से के अंदर जो बात लिखी हुई थी, खुदावन यीशु मसीह अपने बाप से दुआ करते हैं और वो कहते हैं कि खुदावन मैं इनके लिए दुआ करता हूं जो तेरे कलाम को सुनकर ईमान लाए हैं, इनको उस अबलीस से महफूज रखना, यानी इनकी हिफाजत करना। ऐ बाप, मैं दुआ करता हूं कि इनकी हिफाजत करना, क्योंकि मैं तो अब आसमान पर चला जाऊंगा, ये जमीन पर होंगे, लेकिन इनकी हिफाजत के लिए मैं दुआ करता हूं कि खुदावन तू इनकी हिफाजत करना। मेरे जीजो, बात बहुत ही गहरी है, लेकिन बात बहुत ही जरूरी और फायदेमंद है कि अगर हम उस अबलीस से महफूज रहना चाहते हैं तो हम बिला नागा दुआ करें, और बिला नागा दुआ करने से हम कम से कम अपने इस फानी बदन को मौत से बचा सकते हैं। अब्दी मौत से, ये जिस्मानी मौत की बात नहीं कर रहा, कि हम उस अब्दी मौत से अपने आप को बचा सकते हैं। मैं शुक्रगुजार हूं अपने निजात दहिंदा खुदावन यीशु मसीह का, और हम सब भी इस बात के शुक्रगुजार हैं अपने निजात दहिंदा खुदावन यीशु मसीह के, कि जिसने अपने खून को बहाकर हमको अब्दी निजात का वारिस बना दिया है। अपने फजल के साथ उसने हमें बचा लेने का जुम्मा जो है वो उठा दिया है। आए, जब तक हम इस जमीन पर हैं, ये जो हमारी रूहानी जंग है, इस रूहानी जंग में फतह तब हासिल हो सकती है जब हम अपने निजात दहिंदा पर मुकम्मल भरोसा और यकीन रख लेते हैं। और जब हम उस पर मुकम्मल भरोसा अपने निजात दहिंदा पर हासिल कर लेते हैं, तो फिर पास हिम्मत होने की जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है। हासिल कलाम यह है कि आए मेरे अजीजों, जब तक हम इस जमीन पर जिंदा हैं, तब तक हम इस जंग में कभी भी पास हिम्मत ना हो। कुव्वत रूह कुद्दस हमें अता करेगा। दुआ बिला नागा हमने करनी है। उसके कलाम को बिला नागा जब हम पढ़ेंगे, तो हम अपनी जिंदगी से
उन तमाम गुनाहों को जो बार बार हमसे हो जाते हैं, हम उससे तोड़ सकते हैं यीशु मसीह के लहू से, उसके कलाम से, दुआ मांगने से और कलाम को सुनने के जरिए से ईमान की मजबूती को हासिल कर सकते हैं। तो ये गुनाह हमारी जिंदगी में इरादा तो वो करता है लेकिन होता नहीं है। वो जिस काम को करना चाहता है वो होता नहीं है। लेकिन मेरे जीजो, याद रखिएगा, इस बात से पास हिम्मत ना होइएगा। मैं पास हिम्मत नहीं होता। पौलुस रसूल ये बात जो कह रहा है, इसको सुनकर पास हिम्मती हो जाती है, महसूस होता है। लेकिन हमारा निजात दहिंदा तो जिसने हमारा कफारा दे दिया है, वो हमें कैसे पास हिम्मत होने देगा। उसने यकीन दिलाया है कि अब्दी जिंदगी मेरे पास है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अब्दी और हमेशा की जिंदगी अता करूंगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको तमाम गुनाहों से निजात हासिल करने की कुव्वत, दिलेरी, ताकत और हिम्मत अता करे। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर इस बाबरकत कलाम के लिए। और आज का कलाम